अभी तक हम लोगों ने बॉक्स मॉडल पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से हम लोग पूरा बॉक्स को, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग अरेंज करते हैं और इसको कैसे हम लोग समझते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा ऊपर एक एक चीज़, एक एक एलिमेंट प्रॉपर प्लेसिंग पे हो जाए। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट इज माई डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, अब ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जब हम लोग चीज़ों को, एलिमेंट्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को याद होगा जब मैंने डिव पढ़ाया था और स्पैन पढ़ाया था, तो एक बात बोली थी कि जो डिव होता है वो ब्लॉक प्रॉपर्टी के साथ काम करता है, वेयर एज जो स्पैन होता है वो इनलाइन प्रॉपर्टी के साथ काम करता है। ठीक है, तो अब जो CSS की एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, इसकी हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं। पहले डिस्प्ले नन करने से वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, दिखती नहीं है, हिडन हो जाती हैं। ठीक है, दूसरे केस में हमारे पास है ब्लॉक के केस में क्या होता है कि वो चीज़ ब्लॉक हमारा जैसे डिव होता है वो ब्लॉक केस में होता है। फिर हमारे पास आता है इनलाइन, फिर आता है मेरे पास इनलाइन ब्लॉक। ओके, इस क्लास में हम लोग ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे, 4 चीज़ें। इसके अलावा जो चौथी पांचवी चीज़ होती है, एक होता है मेरे पास फ्लेक्स और एक दूसरा होता है मेरे पास ग्रिड। फ्लेक्स और ग्रिड के केस में क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके लिए एक डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, एक डेडिकेटेड क्लास होगी इसके लिए, जिसमें हम लोग फ्लेक्स और ग्रिड को समझेंगे। अभी मैं ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और इसी के साथ में बॉक्स की एक दो और प्रॉपर्टी, जैसे कि बॉक्स का शैडो और टेक्स्ट का शैडो, ये 2 प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं और ये 2 प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे इलेबोरेट करने वाले हैं। ओके, सो इसके लिए थ्योरेटिकली कुछ ज़्यादा कुछ वाली चीज़ नहीं है जो कि समझने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कोड एंड लेट्स गो टू आवर VS कोड। यहाँ पे बॉक्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, इसके अंदर मैं एक index.html क्रिएट करता हूँ और इसी के अंदर मैं एक style.css भी क्रिएट करता हूँ। ओके, नाउ गुड। अब यहाँ पे हम लोग एज यूजुअल बॉयलर कोड हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग लिंक कर देंगे अपने CSS को। ये मेरा CSS लिंक्ड हो गया। अब जब मेरे यहाँ पे CSS लिंक हो गया है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि CSS वगैरह को चीज़ें करना है। लेट्स स्टार्ट विथ अ डिव। मैंने एक डिव बनाया। ठीक है, डिव के अंदर मैंने वही हेलो लिख दिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे मैं एक स्पैन बनाता हूँ, स्पैन के अंदर लिख देता हूँ hello टू। ओके, अब मैं इसको अगर आउटपुट दिखाता हूँ तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा कि ये hello 1 और hello 2 है। इसको 100% पे कर लेते हैं। 100% में मेरे को hello 1 और hello 2 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नाउ इस डिव को एक आईडी दे देते हैं जिसका नाम मैं लिख देता हूँ div1 और एक स्पैन को आईडी दे देता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ मैं span1, SPAN span1। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स ऐड सम CSS। सो #div1, इसके अंदर मैं CSS की कुछ प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो ब्लॉक होती है। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा? मैं Ctrl+Shift+I के साथ मैं अपना इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ। अब जब तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो देखो, मैंने माउस यहाँ से क्लिक किया और मैं सबसे पहले आ गया अपने डिव पे। ठीक है, डिव पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखो यहाँ पे डिव पे क्लिक करते ही div1 मेरा देखो सेलेक्टेड है और डिव के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या लगी हुई है? डिस्प्ले ब्लॉक की। वेयर एज मैं hello 2 पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर देखो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं लगा हुआ है, तो डिस्प्ले की इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई है, ना ब्लॉक की लगी हुई है, ना इनलाइन की लगी, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने इनलाइन सेलेक्ट कर लिया है। यह तक बात क्लियर है? अब जब मैं यहाँ पे इसका सबसे पहले इसको बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर मिल चुका है, अब देख लो बॉर्डर मिल गया। ठीक है, इसके नीचे मैं 2-3 बार BR कर देता हूँ ताकि जिससे देखने में, समझने में अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। तो 3 बार BR कर दिया तो थोड़ा सा नीचे आ गया है। ठीक है, अब मैं स्पैन को भी बॉर्डर दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं #span1 लिख दिया और इसको भी मैंने बॉर्डर दे दिया। तो देखो, ये स्पैन को जब मैंने बॉर्डर दिया तो सिर्फ इतने पार्ट में बॉर्डर लगा, वेयर एज डिव को बॉर्डर दिया तो वो पूरे पार्ट में लगा। अच्छा, डिव को जब हम लोग बॉर्डर देते हैं तो वो पूरे पार्ट में बॉर्डर क्यों लगता है?
क्योंकि वो ब्लॉक प्रॉपर्टी है, वो पूरी की पूरी विड्थ को ब्लॉक करता है, वेयर एज जो नॉर्मल इनलाइन प्रॉपर्टी जिसमें लग रही है, जिसमें कि स्पैन है, तो वो पूरी की पूरी विड्थ को ब्लॉक नहीं करता है। ठीक है, अब अगर मैं डिव के अंदर डिस्प्ले को इनलाइन कर दूं तो क्या होगा, ये भी बिल्कुल स्पैन की तरह बिहेव करने लग गया। ठीक है, अब स्पैन के अंदर मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं तो ये डिव की तरह बिहेव करने लग गया। सो यहां से आप लोग को समझ में आया होगा कि बाय डिफॉल्ट डिव के अंदर ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है और बाय डिफॉल्ट स्पैन के अंदर इनलाइन प्रॉपर्टी होती है। ओके, अच्छा, अब इन प्रॉपर्टी का फायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने ये डिस्प्ले ब्लॉक यहां से हटा देता हूं, यहां से इनलाइन हटा देता हूं। ठीक है, मैं डिव को विड्थ देता हूं कि तुम 500 px का विड्थ ले लो और हाइट ले लो तुम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 300 px का। क्लियर है? अब यही सेम विड्थ और हाइट मैं स्पैन को भी दे देता हूँ। क्लियर है? अब आउटपुट देखो, डिव ने तो वो विड्थ और हाइट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन स्पैन ने नहीं किया। ये भी एक रीज़न है कि क्यों डिस्प्ले ब्लॉक है डिव का, क्योंकि उसके अंदर हम लोग विड्थ और हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ब्लॉक है तो वो कर लेगा वो कंट्रोल। याद होगा आप लोग को मैंने बताया था कि जो डिव है वो एक नॉर्मल पॉलीथीन की तरह है, वेयर एज जो स्पैन है उसको हम ऐसे लेमिनेटेड, जैसे वैक्यूम सील्ड जो होता है ना, बिल्कुल, तो जैसे कुछ फूड आइटम्स आते हैं बिल्कुल वैक्यूम सील्ड आते हैं, बिल्कुल उसमें चिपका चिपका सा बिल्कुल पॉलीथीन लगी होती है, वो बिल्कुल उस तरीके से काम करता है। तो उसमें हाइट और विड्थ तो आएगी ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ हाइट और विड्थ तो एलिमेंट नहीं बना सकता ना अपनी, तो वो बॉर्डर बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ रहेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब लेकिन अब मैं डिव को हाइट और विड्थ दे दिया, तो अच्छा आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, डिव को मैंने हाइट और विड्थ दे दी, इसके नीचे मैं एक और डिव यहाँ बना देता हूँ, एक और मैंने डिव बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो RICR। क्लियर है? इस डिव को मैं आईडी दे देता हूँ div2 की। ठीक है, स्टाइल में जाके इसको भी बॉर्डर दे देते हैं, सो हैशटैग div2, और इसको मैंने बॉर्डर दे दिया। यहाँ तक के लिए कुछ नहीं किया, मैंने एक और डिव बनाया। डिव कहाँ बनाया? जस्ट पहले वाले डिव के, ये पहला वाला डिव है, उसके जस्ट नीचे मैंने दूसरा डिव बनाया, उसके बाद BR शुरू है। ठीक है, तो अभी तक कैसे क्या हो रहा है ये चीज़ समझते हैं। तो कंसिडर करो, यहाँ पे मेरा वेब पेज है, तो एक मेरा डिव कुछ ऐसा सा बना हुआ है। ठीक है, मैंने इसके नीचे एक और डिव बनाया, तो इसने तो इतनी ही जगह ली है। ठीक है, तो टेक्निकली अगला डिव तो यहाँ बन जाना चाहिए, है ना, क्योंकि जगह तो इसने इतनी ही ली है ना। अब देखते हैं कि क्या ऐसा आउटपुट हमें मिलता है। नहीं, हमें बिल्कुल नीचे आउटपुट मिल रहा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर इसकी जो विड्थ है वो फुल है, इसलिए वो जगह नहीं ले रहा है। तो चलो इसको भी विड्थ हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसकी भी विड्थ मैंने वही 300 500 कर दी। अब क्लियर है? क्या अभी भी हो रहा है? नहीं, अभी भी ये नीचे ही आ रहा है। तो ये आगे वाला स्पेस क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है? वो इसलिए क्योंकि अभी भी इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक है। तो शायद इसका, चाहे इसका साइज छोटा हो जाए, लेकिन ये फिर भी आगे की चीजों को ब्लॉक करेगा ही करेगा। क्लियर है? अब इसका एक उपाय ये है कि मैं इसको इनलाइन कर दूं। जैसे इसको डिस्प्ले इनलाइन करूंगा, इसके अंदर से वो सारी प्रॉपर्टीज की खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरा वाला डिव अभी भी ब्लॉक है, वो अभी भी फ्रेश लाइन से लेगा। तो कई बार हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है कि जिसमें मैं हाइट और विड्थ कंट्रोल भी कर सकूं, ठीक है, और साथ के साथ ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी अप्लाई भी ना हो। ऐसे केसेस में, क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे केसेस के लिए हमारे पास बना होता है इनलाइन ब्लॉक। इससे पहले इनलाइन और ब्लॉक तो दोनों तो आपको अच्छे समझ में आ गया। तो इसके लिए बना होता है इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इस वाले डिव को भी मैं कर देता हूं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ओके, जैसे ही मैंने दोनों को इनलाइन ब्लॉक किया, दोनों देखो साथ के साथ आके लग गए। तो कई बार आपको ऐसे डिव बनाने की जरूरत पड़ सकती है जो कि साथ के साथ मुझे दिखाना है, अप्लाई कराना है, तो उनको आप इनलाइन ब्लॉक की मदद से कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले की 3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट काम में आती है। डिस्प्ले ब्लॉक जो कि डिव का बाय डिफॉल्ट होता है, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी, देखो जिस भी एलिमेंट का आप हाइट और विड्थ कंट्रोल कर पा रहे हो, उसके अंदर डिस्प्ले ब्लॉक बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। अगर वो इनलाइन है तो आप उसकी हाइट और विड्थ कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्लॉक उसमें लगा हुआ है। अब आप ये भी कर रहे हो कि नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी मैं हाइट और विड्थ कंट्रोल कर तो पा रहा हूं, लेकिन हाइट और विड्थ कंट्रोल कर पा रहा हूं,
लेकिन वो ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी बिहेव नहीं दिखा रहा है मेरे को, वो प्रॉपर्टी बिहेव नहीं कर रहा है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमेशा न्यू लाइन से शुरू करना और हर नेक्स्ट एलिमेंट को न्यू लाइन में भेज देना। तो इसका मतलब उसके अंदर बाय डिफॉल्ट इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी लगी हुई है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई सबको कि इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक और इनलाइन तीनों अलग अलग किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर हमने अब समझना है बॉक्स शैडो। तो जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना दिया है, ठीक है, तो कई बार आपको बॉर्डर का रेडियस भी डालना होता है। तो बॉर्डर का रेडियस अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, कॉर्नर्स ना थोड़े थोड़े राउंडेड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे कॉर्नर्स थोड़े थोड़े राउंडेड हो गए। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स जिसमें आपको कॉर्नर राउंडिंग करनी है तो आप उसकी जगह बॉर्डर का रेडियस डाल सकते हो। नाउ बॉक्स शैडो आपके पास आता है। बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो बॉक्स शैडो होता है इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, बहुत सारे इनपुट्स आते हैं। सबसे पहले आपका हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, फिर आता है वर्टिकल ऑफसेट, फिर ब्लर BLUR ब्लर रेडियस, फिर आपका स्प्रेड रेडियस और फिर आता है कलर। ये 5 एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 5। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ब्लर रेडियस, स्प्रेड रेडियस और एट द एंड कलर। अच्छा, ये ब्लर रेडियस और स्प्रेड रेडियस इसको तो हम थोड़ी बार, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट और वर्टिकल ऑफसेट क्या होता है कंसीडर करते हैं कुछ इस तरीके से कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये वाइट कलर का है, इसका शैडो देना है। इमेजिन करो एक चीज कि मैंने इस बॉक्स के पीछे बिल्कुल सेम इसी का डिट्टो फोटोकॉपी उतार के ब्लैक कलर का बॉक्स बना दिया, क्योंकि शैडो ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का ही होता है। हाँ, हम शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसी के जस्ट पीछे एक ब्लैक कलर का शैडो बॉक्स बना दिया, तो अभी मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट के पॉइंट में वो कुछ ऐसा सा दिखने लगेगा। और ये दोनों साइड से जब यहाँ पे ये दिखेगा तो इसमें कलर दिखेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है ना जो सामने वाला बॉक्स है, तो इसमें कलर दिखेगा। और टेक्निकली क्या होगा, ये जो बॉक्स है सिर्फ मेरे को इतना दिखेगा, तो ये इसका एक तरह से शैडो की तरह दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। कैसे, तो चलो ये div 2 है, इसके अंदर बॉक्स शैडो में हॉरिजॉन्टल ऑफसेट में यहाँ पे 10 px कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टली 10 पिक्सल आगे हो जाएगा। नाउ 10 पिक्सल वर्टिकली, वर्टिकली 10 पिक्सल, वर्टिकली चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 पिक्सल। उसके बाद ब्लर कितना करना है, इसका रेडियस आपको कितनी दूर तक आपको इसको ब्लर करना है, कितनी दूर तक इसको स्प्रेड करना है। तो ब्लर करने के लिए जितनी दूर तक इसको ब्लर करना है मैं वहाँ पे लिख देता हूँ 5 px, और जितना 50 px हो गया, और जितना इसको स्प्रेड करना है वो भी लिख देता हूँ मैं 5 px। कलर दे देता हूँ मैं ब्लैक। क्लियर है? अब देखो ये इस तरह से मेरे को इसका शैडो मिल गया। हॉरिजॉन्टल में 10 px है, वर्टिकल में 20 px है। अभी जो ब्लर रेडियस दिख रहा है कितने दूर तक, ये 5 पिक्सल तक ब्लर है। अब इसका ब्लर रेडियस मैं अगर 50 px कर दूं तो देखो ये 50 पिक्सल तक ब्लर हो गया। कुछ इस पॉइंट तक आपको ब्लर का पॉइंट दिखेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ 50 पिक्सल इसका ब्लर आपको दिखेगा। ब्लर इधर, स्प्रेड रेडियस 5 पिक्सल है, स्प्रेड रेडियस को भी बढ़ा के मैं 50 कर देता हूँ, तो ये देखो कितना फैल गया। ठीक है, स्प्रेड रेडियस क्या बताता है कि वर्टिकल ऑफसेट हो गया, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट हो गया, उसके बाद उसके बाहर कितना स्प्रेड कराना है, वो आपका स्प्रेड रेडियस। उस स्प्रेड रेडियस के बाद ब्लर कहाँ से करना है, तो 50 पिक्सल आपने ब्लर किया तो क्या होगा, 25 पिक्सल पहले से ब्लर होना शुरू होगा, धीरे धीरे से ऑफ मतलब उसका पेंट का जो कलर है वो कम होने लगेगा, और उसके बाद धीरे धीरे जाके फेड होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे जाके 25 पिक्सल मोर तक वो जाके फेड होगा। तो 50 से शुरू हुआ, सॉरी 0 के -25 से +25 तक वो पूरा का पूरा फेडेड रीजन दिखाएगा, दैट वी कॉल्ड एज ब्लर रेडियस। तो इस तरीके से आप शैडो बनाते हो। अच्छा, अब इसका मैं ये ब्लर रेडियस और ये सारा मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल ऐसा चिपक गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका रेडियस वगैरह कंट्रोल करके इसकी शैडो बनाते हैं। तो ये शैडो अच्छी नहीं लग रही है, इसको अगर मैं 2 पिक्सल और यहाँ पे भी अगर इसे 2 पिक्सल कर दूँ तो बहुत प्यारी सी ऐसी छोटी सी शैडो दिखेगी, और इसी तरीके का शैडो दिखना भी चाहिए। तो देखो ये बड़ा प्यारा सा लग रहा है, शैडो जैसा चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेम चीज़ टेक्स्ट के अंदर भी होती है। तो मैं यहाँ पे एक H1 टेक्स्ट बना देता हूँ, नीचे में थोड़ा बड़ा टेक्स्ट होगा इसलिए दिखेगा। H1 के अंदर लिख देता हूँ I am टेक्स्ट। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आई एम टेक्स्ट। ओके, इसको मैं डायरेक्ट H1 टैग को यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सेंटर में करना है तो इसको कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो टेक्स्ट देखो सेंटर में आ गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, तो मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये 50 पिक्सल का हो गया। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसको 75 पिक्सल कर देते हैं। देखो ये 75 पिक्सल का हो गया। अब मुझे इस टेक्स्ट का शेडो देना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा टेक्स्ट शेडो। अब टेक्स्ट शेडो में 3 चीज़ें, सॉरी बॉक्स शेडो में 5 चीज़ें होती हैं, तो टेक्स्ट शेडो में सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं। 3 हमारे पास ये पिक्सल्स जो हमारा साइज़ कहाँ रहना है, कैसे रहना है, वो डिसाइड करते हैं, और एक हमारा कलर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाल दें। तो हॉरिजॉन्टल मैं 5px डाल देता हूँ, वर्टिकल भी मैं 5px डाल देता हूँ। कितना रेडियस होना चाहिए, तो उसको मैं 2px डाल देता हूँ, और कलर कर देता हूँ मैं रेड। तो इस तरह का मेरे को दिख गया। ठीक है, इसका अगर मैं ब्लर रेडियस बढ़ा देता हूँ, 2 की जगह 20 कर देता हूँ, तो ये देखो इस तरह से फैल जाएगा, पूरा ब्लर हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से ये टेक्स्ट का शेडो बनता है। ये टेक्स्ट का शेडो बन गया। 5-5 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेट्स मेक इट और 2 पिक्सल्स ओनली। सो इस देखो कितना प्यारा तरीके से आपको टेक्स्ट का शेडो दिख रहा है रेड कलर में। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट का शेडो लगा सकते हो। तो हमने टेक्स्ट का शेडो कैसे लगाते हैं वो भी समझ लिया, बॉक्स का शेडो कैसे लगाते हैं वो भी समझ लिया। हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि इनलाइन कैसे काम करता है, और दूसरे केस में हमारा ब्लॉक कैसे काम करता है, और दोनों को मिक्स करके इनलाइन और ब्लॉक कैसे काम करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्प्ले की 2 और जो प्रॉपर्टी पेंडिंग है, जैसे फ्लेक्स और ग्रिड, उसको डिटेल में समझेंगे। उसको थोड़ा समझने के लिए समय चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रॉपर उसकी क्लास में करेंगे और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।